नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो औसत पर है। औसत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका यूज हम बहुत जगह देखते हैं। तो आज जो हम औसत पर वीडियो बनाने वाले हैं वो छोटे छोटे लेसन और छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर अब आया है तो BLC टिप्स डायरेक्ट सर्च कीजिएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप मेरे ब्लॉगर साइट पर जाना चाहते हैं तो BLC TIPS ये आई है TIPS.blog.spot.com करके इस पर सर्च करेंगे तो आप हमारे बेसिक लर्निंग सेंटर पर ब्लॉगर साइट पे आप चले जाएंगे। ठीक, चलिए अब औसत देखते हैं। देखिए, अगर घर में 5 लोग कमाने वाले हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग। कोई मान लीजिए 200 रुपये कमा रहा है, कोई 300 रुपये कमा रहा है, कोई 600 रुपये कमा रहा है, कोई 800 और कोई 1000। ठीक, ये इतने लोग कमा रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। एक बंदा इतना कमा रहा है, दूसरा इतना कमा रहा है, तीसरा इतना कमा रहा है, चौथा इतना कमा रहा है, पाँचवा इतना कमा रहा है। ठीक, अब क्या काम कर रही है मम्मी? क्या कर रही है मम्मी? सबका पैसा इकट्ठा कर ली। 200 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 1000। मम्मी ने क्या किया? सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। चलिए, 2 3 5 6 5 11 11 8 19 19 और ये 1000 2900। टोटल हो गया हमारा 2900 रुपये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मम्मी ने क्या किया? सारा पैसा जोड़ दिया। 200 300 500 हो जाए, 5 6 1100 जी, 11 और 8 19 हो, 19 और 1000 29 हो गया। अब क्या कर रही है? सबको बराबर बांट दे रही है। यहाँ से 5 भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5। कितने लोग हैं उतने से भाग दे दीजिए। भाग दे दिए यानी सब में बराबर बराबर बंटवारा कर दीजिए। ठीक, कीजिए बंटवारा। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर गुणा आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए। 29 गुणे 5 करेंगे तो इसका क्या होगा? ध्यान दीजिए, 29 गुणे 5 कीजिए। यहाँ पर लिखिए 29 का आधा कितना होता है? 28 28 मतलब 14 लिख दीजिए। 14 कितना लिख दिए? 14 14 और यहाँ 5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 29 गुणा। अब ठीक, 29 गुणे 5 करेंगे। ये वाला फार्मूला आप भूल लीजिएगा मत, याद रखिएगा। ठीक है, 29 गुणे 5 करेंगे, ये हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अब क्या करना है? भाग करना है। भाग कीजिए। देखिए, 5 से भाग करना हो तो कीजिए। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, कितना बार जाएगा? 5 बार। और 25 बार जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, 40। 5 8 40, एक जीरो और लिख दीजिए, 80 हो जाएगा। 580 रुपया हर एक मेंबर को मिलेगा। ठीक है, जितने लोग गए हैं कमाने सबको कितने रुपए मिलेंगे? 580 रुपये। तो औसत मतलब यही होता है, सबकी वैल्यू प्लस जितने लोग हैं उतने से भाग कर दो, उसी को औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत का सिंपल सा फार्मूला यही है, कुल संख्या। फार्मूला क्या है? कुल संख्या बटे कुल संख्या का नंबर। ध्यान दीजिए, दिए गए सभी पदों का योगफल, दिए गए सभी पदों का योगफल तथा उन पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को कहते हैं औसत। सभी पदों का योगफल मतलब 200 300 600 800, मैंने सभी पदों का योगफल किया। अब मैंने कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 पद हैं, 5 से मैंने भाग कर दिया तो इसी को क्या बोल गया? क्या मिल गया हमको? औसत मिल गया। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं। जो इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सवाल अगर आपको लगाना नहीं आएगा ना तो आपको मतलब कुछ नहीं। ठीक, तो चलिए सवाल हम हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा, 2 से लेकर के 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक सम संख्याओं का औसत। कौन सी संख्या? सम संख्या का औसत। ध्यान, सम संख्याओं का, यह संख्या लिख दो, सम संख्याओं का औसत।
चलिए ये देखिए 2 से 20 तक सम संख्या किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिए। सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। सम संख्या मतलब 2 से भाग देने पर शेषफल बहुत ज़रूरी है। शेष क्या हो जाए, 0। ठीक, शेषफल हमेशा क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। ये इम्पॉर्टेंट है। 220 तक सम संख्या मतलब जो 2 से भाग दीजिए, पहले 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 10, प्लस 12, प्लस 14, प्लस 16, प्लस 18, प्लस 20। अब सबसे कितनी संख्या हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या हो गई, 10 संख्या हो गई। अब क्या करिए, बारी बारी से सबको जोड़िए। जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जोड़िए और 10 से भाग दीजिए, जो आएगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए जोड़ते हैं। 2 4 6, 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 6 12, 12 8 14, 12 8 14, 14 10 24, 24 12 36, 36 14 50, 50 16 66, 66 और 18 कितना हो जाएगा, 66 8 74, 74 10 84, 84 और 20, 84 और 20 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104 बटे 10। चलिए नहीं जोड़ा, फिर से जोड़िए। 2 4 6 होता है, 6 6 12, 12 8 20। देखो 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42। गलत जोड़ दी देगा पिछली बार। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42, 42 और 14 56, 42 14 कितना हो जाएगा, 56, 56 और 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 56 और 16 72 हो जाएगा। 72 8 90, 90 और 20, 90 20 110 होता है। कितना होता है, 110। गलत जोड़ने के बजाय आप 2 बार जोड़ लीजिए, मंजूर है, पर गलत मत जोड़िए। मतलब 110 बटे 10 है, ये काट देता हूँ। ठीक, 1 0 से 1 0 काट दिए, मतलब 11 हो गया। क्या हो गया, 11 होगा। ये क्या है, ये हमारा फार्मूला है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर सब में इसमें देखेंगे, इसके बीच में 2 गैप है, फिर इसके बीच में देखेंगे 2 गैप है, इसके बीच में देखेंगे 2 गैप है, इसके बीच में देखेंगे 2 गैप है, यानी सब में जो है 2 का गैप है। कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक क्या होता है, फार्मूला होता है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या। प्रथम संख्या अंतिम संख्या पूरे बटे 2 कर दीजिए, पूरे बटे क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा प्रथम संख्या यहाँ देखिए 2 से 20 तक प्रथम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। चलिए प्रथम हमारा 2 प्लस 20 बटे 2, 22 बटे 2 बराबर हो जाएगा 11। ये जो हमारा है, ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, ये हमारा फार्मूला है। ये तभी काम करेगा जब सभी संख्याओं के बीच में समान गैप हो। 2 और 4 के बीच में 2 गैप है, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है, 6 और 8 के बीच में 2 का गैप है। ठीक, इस तरह अगर कोई संख्या होगा तब ये हमारा फार्मूला काम करेगा। कोई दूसरा उदाहरण देख लेते हैं ना, छोटा सा बढ़िया से। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं। 5 10 15 का औसत, 3 ही वैल्यू का औसत देखते हैं। इतने में एक और फार्मूला लगाएंगे। 5 और 10 के बीच में 5 गैप है, 5 यहाँ हो जाएगा। 5 प्लस 10 प्लस 15 बटे 1 2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। चलिए दूसरी लाइन हल करते हैं। 5 10 15, 30 बटे 3 बराबर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। अब फार्मूला क्या करता है, फार्मूला हमारा करता है प्रथम संख्या
प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम अंतिम जोड़ के 2 से भाग दीजिए। कितना? 2 से भाग दीजिए। चलिए, प्रथम में 5 है, अंतिम में 15 है। 15/2, 15 और 5 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20/2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फार्मूला लगाते हैं या लंबा विधि करते हैं। लंबा विधि मतलब ये सबको बारी बारी जोड़िए, फिर जितने सदस्य हों उतने से भाग दीजिए। जितने 1 2 3 से भाग दिया था। ठीक। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो सिंपल है, 11, 23 और 86 का औसत कितना होगा? ठीक। 11, 23, 86 का औसत कितना होगा? ध्यान दीजिए, पहले आप 11 लिखिए प्लस 23 कीजिए प्लस 86 कर दीजिए। अब टोटल कितने मेंबर है? 1 2 3 से भाग दीजिए। ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? सभी पदों का योगफल और सभी पदों को गिन लीजिए, जो होगा वो फार्मूला हो जाएगा। जोड़ने के लिए आप रफ कार कीजिए, इसमें कोई शंका मत कीजिए, गलत मत जोड़िए, भले ही रफ कार करना पड़े। 11 लिखिए, 23 लिखिए, 86 लिखिए। चलिए जुड़ते हैं। 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4, 6 4 10 लगा 0, हाथ लगा 1 हो जाएगा। 2 1 3, 8 3 11 1 12, 120 हो जाएगा। ठीक। चलिए लिखते हैं, 120/3 कर दीजिए। अब आप 3 को पहाड़ा करें, यहाँ 4 पढ़ देंगे, 3 चौक 12, 4 हो जाएगा। ठीक है। 3 चौक 12, 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 40। 11 23 86 का औसत कितना हो गया? 40 हो गया। ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। 15 20, 15 20 61 का औसत, 61 का औसत ये आप निकालिएगा। तीसरा 22 31, 22 31 39 26 का औसत। ये 2 क्वेश्चन आप हल कीजिएगा। ठीक। हल करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। थोड़ा सा क्या हो जाए, देखिए, मान लीजिए मेरे पास कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए, 3 के प्रथम यानी 3 पहाड़ा पढ़ लीजिए 9 बार तक। 3 के प्रथम 9 गुणज मतलब 3 पहाड़ा 9 बार तक पढ़िए। 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 12 15 18 के बाद 21 24 27। ध्यान दीजिए, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे 9 गुणज हो गए। ठीक है। पहले संख्या में देखिए सब में 3 3 गैप है, तो पहले यहाँ से हम फार्मूला देख सकते हैं कितनी विधि लगाएंगे। पहले तो ये लगा सकते हैं प्रथम प्लस अंतिम वाला, प्रथम प्लस अंतिम लगा लेंगे, बटे 2 कर देंगे। चलिए इसमें हल कर देते हैं। प्रथम में 3 है, 3 प्लस अंतिम में 27 है, बटे 3 कर दिए, 3 27 हो जाएगा, 30/2 बराबर उत्तर आ गया 15। ठीक है। पहले वाले फार्मूले से आ गया। अब दूसरा कह रहा है 3 के प्रथम, एक फार्मूला और होता है, ये तो पहला वाला था, ये क्या था? प्रथम संख्या अंतिम संख्या। दूसरा वाला क्या है? मान लीजिए 3 के प्रथम, तो इसका फार्मूला होता है x गुणे n + 1/2। ये फार्मूला ध्यान दीजिए, x गुणे n + 1/2 ये फार्मूला होता है। इसमें आप रखिए चाहे तो यहाँ x बराबर 3 है, 3 किसके प्रथम गुणज है? x बराबर 3 है। कितने गुणज चाहिए? n बराबर 9 है। n बराबर कितना है? 9 हो जाएगा। तो लिखिए x बराबर 3 है, n बराबर 9 है। चलिए हल करते हैं। लिखिए फार्मूला में 3 गुणे 9 + 1/2 ये फार्मूला है। 9 1 10 हो जाएगा, 3 गुणे 10/2 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 से 2 काट दीजिए, हो जाएगा
3 गुणे 5 बराबर हो जाए 15। ठीक, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से फार्मूले से सवाल लगाते हैं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, पहले तो आप जान लीजिए 3 के प्रथम 9 गुणज कौन कौन से हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ये हैं। और उसके बाद फिर ये कह रहा आप कितने विधि से लगा सकते हैं, मैंने बता दिया। पहले तो आप ये देख सकते हैं सभी में समान गैप है। समान गैप के लिए हमने क्या लगाया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे 1/2 कर दीजिए। 3 + 27 3/2 15 आ गया। आप जो चाहे जो 3 के प्रथम n गुणजों का है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब डायरेक्ट लिखिए x बराबर 3 है, n बराबर 9, 3 गुणे 9 + 1/2 कर देंगे। जो आए उत्तर वो लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए मैं अगला क्वेश्चन हल करके आपको दिखाता हूँ। ये 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत था। आप निकालिएगा 6 के प्रथम 3 गुणजों का औसत। ठीक, आप दूसरा क्वेश्चन हल कीजिएगा। 4 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 7वां। 7 के प्रथम 3 गुणज। का औसत। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम और नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो से वंचित न रह जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।